आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। ईद वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। अमर का पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा हो चुका है। सच कहूँ नीतू, आज अमर ने मुझे अपनी नजरों से ही झुका दिया। माँ तुम एक बार रश्मि को देख लो, तुम्हारी सारी शिकायत दूर हो जाएगी। बोलने तक का होश नहीं है इसे, लगता है जैसे जिंदा लाश पड़ी, और इसकी इस हालत के लिए जिम्मेदार है अमर। इससे पहले कि आप सबकी इंसल्ट एक बार फिर हो, हाथ छोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाइए। ये अमर भी पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है। उधर सगाई की रस्म शुरू होने जा रही है और वो हंसते हंसते अपना काम किए जा रहा है। मगर मुझे पता है उसकी इस हंसी के पीछे कितना दर्द छिपा हुआ है, मगर वो किसी को इसका एहसास भी नहीं होने देता। हाँ क्योंकि मैंने भी उसे कई बार पूछने की कोशिश की कि क्या है उसके दिल में, मैं जानूं, लेकिन अमर है कि हंसकर बात को टाल देता है। और सच बोलूं तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है। नहीं क्योंकि तुम ऐसा नहीं कर सकती। अरे जरा सोचो, तुमने यहाँ तक अमर को साथ दिया है तो अब थोड़ा और सही। अरे हमारे लिए ना सही, हमारे बेटे की खुशियों के लिए हमें ये करना होगा, क्योंकि हमें मुस्कुराते हुए उसे साथ देना ही होगा इस काम। आप कुछ भी बोलो, मगर मेरा मन नहीं मानता। अगर ये सगाई हो गई तो मैं उसका दुख नहीं देख पाऊंगी। ओफो, कोई साथ चले न चले, मैंने तय कर लिया है कि मैं सगाई में जाऊंगा। क्या बात है पापा? अमर देखना, तेरे पापा को कब से समझा रही हूँ सगाई में जाने के लिए, मगर ये है कि मनाही किए जा रहे हैं। आप कुछ भी बोलो, हम तो सगाई में जाएंगे। और रजत, मिस्टर भटनागर, मिसेस भटनागर, मिस्टर शाह, उनकी मिसेस, नमस्ते। अरे मल्होत्रा, रजत जी आपके लिए कोल्ड ड्रिंक। नो थैंक्स नटवर। क्या रजत जी, आपकी सगाई हो रही है, आप कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पियेंगे? नटवर तुम तो जानते हो कि मैं कोई ठंडी चीज नहीं लेता। क्योंकि आपको थ्रोट इन्फेक्शन होता है, बताया था आपने। लेकिन एक बात बताओ रजत जी, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इतने बड़े मौके पे आपकी खुशियां देती है। नटवर तुम बिल्कुल मेरी होने वाली बीवी की तरह बात कर रहे हो। रश्मि भी आजकल यही कहती। यही तो मैं कह रहा हूँ रजत जी, कितना फर्क है आप और उनमें। उन्हें ये छोटी छोटी खुशियां कितनी पसंद है। तुम कमाल के आदमी, तुम कभी भी आ सकते हो मुझसे हॉस्पिटल में। मैं तुम्हें अपना कार्ड देता हूँ, ओके? अरे रजत, जरा इधर आना। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर मेहमानों की खातिरदारी करो। रजत। ठीक है सासू माँ, अभी तो खातिरदारी हम करेंगे, लेकिन बाद में आप ही को हमारा ख्याल रखना पड़ेगा। क्यों डैडी? तो बेटी आखिर तुम सगाई के लिए तैयार हो गई ना? अंकल आप भी? नहीं नहीं बेटी, मैं कोई गड़बड़ नहीं करने वाला। तुम नहीं मानोगी, मैंने तो सगाई के सारे मंत्र भी रट लिए हैं। आखिर मेरे अमर की इज्जत का सवाल है ना, और वो मैं दांव पे लगाना नहीं चाहता। जिस तरह ये सगाई करके तुम अपनी
जिंदगी दांव पे लगाना चाहती है। आप ठीक कह रहे हैं अंकल, लेकिन कभी कभी अपनों की खुशी के लिए ये सब कुछ भी करना पड़ता है। हाँ बेटे, करना पड़ता है, करो, खूब करो, लेकिन बेटे तुम जिसको खुश करना चाहती हो वो सिर्फ तुम्हारी खुशियों से ही खुश हो सकते हैं, और तुम्हारी खुशी किसमें है ये तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। नहीं नहीं, देखो बेटी, ये सब कहकर मैं तुम पर किसी किस्म का दबाव डालना नहीं चाहता। मेरी भी दो बेटियां हैं, इसलिए मैं जानता हूं कि बेटियों को लेकर माँ बाप की तकलीफ क्या होती है। पर बेटे, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तुम जो भी करो अपना दिल कहे वो करो। तुम खुश रहोगी तभी तुम्हारे माँ बाप खुश रह सकते हैं, चाहे फिर ये सगाई उनकी मर्जी से हो या ना मर्जी से। पंडित जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी चलिए। हाँ चलिए चलिए, लेकिन बहन जी सगाई के मुहूर्त को तो अभी आधा घंटा बाकी है, और आधे घंटे में तो दुनिया बदल जाती है। क्या? जी पंडित जी, लेकिन दुनिया बदलने के लिए इरादा भी तो बदलना चाहिए, है ना? और कुछ लेंगे आप खाने का? अच्छा नहीं, खाना वैसे बाकी है, अभी सगाई के बाद होगा खाना। नहीं, जरूर लेंगे, आप जो लेके आए। अरे तुम आदमी हो या पजामा? आदमी? क्यों? यहाँ किस लिए आए हो? रश्मि को हासिल करने। तो फिर ये सब क्या कर रहे हो तुम? ये तो मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक सर्व कर। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहे हो? तुम्हें पता है थोड़ी देर में तुम्हें मेहमानों को खाना खिलाना पड़ेगा, वो भी हंसते हंसते। अंकल आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे टेंशन नहीं लूं तो और क्या करूं? बेटी का बाप हूं मैं। तुम्हें पता है जब रश्मि मेरे सामने आती तब उसकी आंखों में एक सवाल होता है मेरे लिए। वो मुझसे पूछती है, पापा ये क्या कर रहे हो आप मेरे साथ? अब क्या जवाब दूं मैं उसका? है कोई जवाब तुम्हारे पास? बोलो ना। है अंकल मैं समझ सकता हूँ। अरे यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, सब कुछ समझते हो करते कुछ भी नहीं। क्यों नहीं ले जाते हो तुम उसे यहाँ से? अंकल मैंने आपको बताया कि मैं रश्मि को भगाकर नहीं, जीत कर हासिल करना चाहता हूँ, वरना लोग कल क्या कहेंगे कि रंजीत मल्होत्रा की बेटी ने किसी के साथ भागकर शादी कर ली। मुझे लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं। आई के टू हुड्स, उनको जो कहना है कहने दो। मुझे मेरी बेटी की खुशी से वास्ता है, बस दैट्स ऑल। इसलिए हाथ जोड़कर विनती करता हूं तुमसे, तुम ले जाओ उसे यहाँ से, चले जाओ तुम दोनों। अंकल ये आप क्या कर रहे हैं? कितने दिन हो गए आज, पता नहीं कब आएगा अमर। मिलिंद भी तो ठीक से कुछ बताता नहीं है। देवा, कैसी जिद लेकर बैठी है ये लड़की। मधु, मधु। कुछ नहीं आजी, मैं ठीक हूं। मधु जिद छोड़ दे। अगर यही स्थिति रही ना तो तू वो सब कुछ कहने के लायक भी नहीं रहेगी जो तू अमर से कहना चाहती है। खाना खा ले मधु। मधु खाना खाएगी, जरूर खाएगी। आज मधु को उसके बाबा अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। लो मधु बेटी, मधु खाना खा लो प्लीज। खाना खाओ मधु, वरना मर जाओगी। मर जाने दो ना मुझे, लेकिन मुझे खाना नहीं खाना। रुक क्यों गए बाबा? मारो ना मुझे, लेकिन जब तक अमर नहीं आता मैं नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। तू समझती क्यों नहीं? हम दुश्मन है क्या तेरे? ये नहीं समझेगी छाया, लेकिन मैं समझ गया।
यही कि मिलिंद ठीक कह रहा था। इससे पहले की बात और आगे बढ़ जाए, मुझे इसका रिश्ता कहीं और कर देना। हे भगवान, अभी तो 20 मिनट और आधा सेकंड रहा है और ये लड़की कभी हाँ कभी ना, कभी ना कभी हाँ, बस बोली ही जा रही है। अगर ये सगाई हो गई तो मेरे बेटे का क्या होगा? अगर उसने देवदास की तरह दारू पीना शुरू किया तो? नहीं 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 नहीं, नहीं। आप अकेले अकेले बड़बड़ क्यों कर रहे हो? आप अकेले अकेले बड़बड़ क्यों कर रहे हो? अरे बड़बड़ाऊं नहीं तो क्या करूं? तेरे मामा में तो अक्ल का छाटा ही नहीं है। अगर उस लड़की को हाँ बोलना होता तो कब से हाँ बोल देती। देख, अब तो मेहमान भी आने लगे हैं, थोड़ी देर में सगाई भी हो जाएगी और तेरा मामा रह जाएगा मंजीरा बजाते हुए। हाँ तो क्या करे नानी? वही तो सोच रही हूँ कि क्या करूं। हाँ, एक काम करते, मैं मामा को बुला के लाता हूँ, आप उन्हें अच्छी तरह से डांटना। हाँ, जा बुला के ला, जा जा जा। रुक 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 रुक। तेरे मामा को नहीं तो देख, उनको बुला के ला। हाँ, और वो तो बहुत गुस्से वाली है। हाँ? अरे तो क्या हुआ? नहीं बेटा, वो क्या हुआ? गुस्से वाली है तो बैठ इधर बैठ। देख, तू चाहता है ना कि रश्मि तेरी मामी बने? हाँ हाँ, तो बस जाकर उनको बोल कि कोई आपको बुला रहा है। और उन्होंने मुझे पूछ लिया कि कौन बुला रहा है तो? हाँ, तो जाकर बोलना कि रश्मि के पापा बुला रहे हैं। हाँ, समझ गया ना? हाँ, हाँ। शुक, ये क्या कर रहा है? आपको कोई बुला रहा है। कहाँ? पीछे। पीछे? कौन बुला रहा है? आपके बेटी के पापा। मेरे बेटे? ओह, वहाँ क्या कर रहे हैं वो? मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा, ठीक है। लगता है वो आ गई। अब तो ही लाज बचाना भगवान। अजी सुनते हो? कहाँ? ये भी ना पता नहीं कहाँ कहाँ छुपते रहते। सुनो, सुन। कहाँ हो आप? सुनो, 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 कहाँ हो? कहाँ आप? तुम? नटवर की माँ। हाँ, पता है पता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो, मैं अपने बेटे के लिए आपसे आपकी बेटी की भीख मांगने आई हूँ। क्या? हाँ, वो ऐसा है ना कि मेरा अमर रश्मि को बहुत चाहता है। शुरू शुरू में तो रश्मि ने ये कहकर टालने की कोशिश की कि वो 6 महीने में मरने वाली है। फिर भी अमर ने उससे शादी करनी चाहिए, मगर आपने उसकी सगाई कहीं और नक्की कर दी। सच पूछे तो रश्मि भी अमर को बहुत चाहती है, मगर आपके डर से उससे शादी करने के लिए मना कर रही है। इसलिए तो अमर नटवर बनकर यहाँ आया है उससे मनाने। अच्छा, तो मेरा शक सही निकला। मुझे शुरू से पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। नहीं, गड़बड़ कोई नहीं है। रस्म वैसी ही होगी जैसा आप चाहती हैं। सिर्फ दूल्हे बदल जाएंगे। आपके रजत के बदले मेरा अमर आ जाएगा और बाकी हम सब यहाँ है ही। हम सब मतलब? क्या? हाँ, और अगर आप चाहती है तो खुद सगे वाले आज ही यहाँ बुला ले। मगर भगवान के लिए ये सगाई आप रुकवा। सगाई तो मैं नहीं रुकवा सकती, पर एक काम जरूर करवा सकती हूँ।
अच्छा हुआ आप लोग यही मिल गए। जरा अंदर चलिए, मुझे आपसे बात करनी है। ये क्या कर रही हैं आप? कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम लोगों की ये मजाल कि मेरे ही घर में आकर मेरी बेटी की सगाई तुड़वाना चाहते हो। आंटी एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। किसी के घर जाकर उसकी बेटी की सगाई तोड़ना, यही संस्कार है तुम्हारे माँ बाप के? और तो और अपना बेटा इतनी बड़ी गलती करने जा रहा है, उसे रोकने के बजाय उसका साथ देने चले आए तुम लोग। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाकर तुम सबको हवालात में बंद करूं, आप लोग चले जाइए यहाँ से। अपनी बेटी के सगाई में मैं कोई तमाशा नहीं चाहती। तमाशा तो हम भी नहीं चाहते बहन जी। हम यहाँ आए थे रश्मि की वजह से, और वो भी इसलिए कि वो अमर को चाहती है, और आपके डर की वजह से वो रजत के साथ सगाई करने के लिए राजी हो गई। रश्मि मुझसे डरती नहीं है, ये उसके संस्कार है जो उसे ऐसा करने से रोक रहे हैं। उसके लिए क्या सही है और क्या गलत वो अच्छी तरह से जानती है। अगर तसल्ली हो गई है तो आप लोग जा सकते हैं। चले जाएंगे, लेकिन आप प्लीज एक बार रश्मि से तो पूछ लीजिए कि वो क्या चाहती है। मुझे रश्मि से पूछने की कोई जरूरत नहीं। वो मेरी बेटी है और वो वही करेगी जो मैं चाहती हूँ। और मैं तुम जैसे नौटंकीबाज, लालची और बेशरम लोगों से उसका रिश्ता जोड़ूं, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। Enough! Enough! You have no right to say anything to my parents or my family. और संस्कारों की बात आप करना ही मत। ये मेरे संस्कार ही है जो मैं अब तक आपकी बेटी को समझाता रहा, वरना कब का भगा कर ले गया होता। और ये जो सर उठाकर आप हमसे बात कर रही है, वही सर हमारी चौखट पर शर्म के मारे झुका होता। और रही बात लालच की, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इतनी दौलत है जो आप सपने में भी नहीं सोच सकती। लेकिन मेरे मम्मी पापा को इस बात के झूठा गुरु नहीं है। उल्टा अपने बेटे की खुशी के खातिर आपके घर में नौकरों की तरह रहे, आपकी तरह अपनी बेटी की खुशी का गला नहीं घोटा। बकवास बंद करो। इससे पहले कि मैं तुम सबको धक्के मारकर निकाल दूं, चले जाइए यहां से। आप क्या निकालेंगे धक्के मार के? हम खुद चले जाएंगे यहां से, लेकिन इस दावे के साथ कि एक दिन आप खुद अपनी बेटी को हमारी चौखट पर ले आएंगी। तब आपको पता चलेगा कि आपकी राय हमारी फैमिली के बारे में कितनी गलत थी। अमर, नहीं बेटे, ऐसे बात नहीं करते। उन्होंने चाहे जो भी कहा हम लोगों को, लेकिन तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो आपसे बड़ी है। इस तरह से बात करना तुमको शोभा नहीं देता। अमर, देखिए बहन जी, मेरी पापा प्लीज, इनके सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हम लड़के वाले हैं, और एक दिन इनकी बेटी को हमारे घर की बहू बनकर आना है। एक बात और आंटी, हम सगाई में कोई तमाशा नहीं करेंगे, लेकिन आप भी अपनी बेटी को रोक नहीं पाएंगी, क्योंकि वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, और इस बात का एहसास आपको जल्द ही होगा। चलिए पापा, हम यहाँ एक पल नहीं रुकेंगे। रश्मि, क्या हुआ? तू इतनी घबराई हुई सी क्यों है? रश्मि, आंटी को सब कुछ पता चल गया है, अमर और उसके घर वालों के बारे में। क्या? हाँ, इतना ही नहीं, उन्होंने अमर को काफी कुछ भला बुरा भी सुनाया और यहाँ से चले जाने के लिए कहा। अब वो सब लोग जा रहे हैं, अब क्या होगा? आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें।